हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वही सब हम देखेंगे। वही सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी। सो रीडिंग हम शुरू करेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उन व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। करियर रीडिंग, लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग मैं करती हूँ। सेकंड, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए अब बात करते हैं हम रीडिंग की। जैसे कि मैंने बोला, एक आपकी और आपके पार्टनर की, दोनों की ही एनर्जीज़ हम आज की रीडिंग में देखेंगे कि आप किस एनर्जी में हो, आप क्या सोच रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, वो किस एनर्जी में, वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं। सो दोनों की एनर्जीज़ हम देखेंगे। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। जेंडर का कोई इशू नहीं है, ओके। एंड एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें गाइस कि हर एक मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस आएंगे, जो मैसेज आपसे रेजोनेट करता है उसको आप एक्सेप्ट करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें, ओके। सो चलिए भी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड एक और बात गाइस, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे, आपके सामने 2-3 ऑप्शन खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। एंड ये एकदम फ्री है, और इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सो चलिए, सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जीज। आप कैसा फील कर रहे हो, आप किस एनर्जी में हो। मैरिज, हैप्पी फैमिली लाइफ, लॉयल्टी, confusion, lack of trust, flirty nature, okay। ऑलराइट, तो ये आए आपकी मैसेजेस। अब देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। रिकन्सिलेशन, आई थिंक ये कैप्चर कर रहा हूँ। हैप्पीनेस, ये कार्ड में अलग हटा देती हूँ। कार्मिक्स, एडिक्शन, बिट्रेयल, डिफरेंसेस, ओके। सो ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं और ये आपके कार्ड्स हैं, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से देखिए तो गेट टुगेदर है, ओके। ऑलराइट, ये गलती से आ गया होगा तो इसको मैं साइड उठा रही हूँ। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हो। सो गाइस, यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज़ हैं, जो कि ये सारे कार्ड्स हैं, मैरिज, हैप्पी फैमिली, लाइफ एंड लॉयल्टी, कन्फ्यूज़न, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड फ्लर्टी नेचर। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये बताती है कि आप कहीं ना कहीं
शादी चाहते हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप शादी करना चाहते हो, आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, एक बंधन में बांधना चाहते हो, एक हैप्पी फैमिली लाइफ आप देखते हो, दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं, मीन्स कि आपके लिए जो है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या तो आपकी एज जो है उस शादी की हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा हो गई है एंड आप और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हो किसी का। सो आपके लिए अभी फर्स्ट प्रायोरिटी पर यही चीज़ है कि आप शादी करो किसी ऐसे पार्टनर से जो कि अच्छा हो, लॉयल हो, बट आप उनसे प्यार करते हो, उनसे एक आपकी अटैचमेंट है। सो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि उनके साथ आपकी शादी हो, बट वो इंसान को एक क्लियरिटी नहीं देता और आप कंफ्यूज हो उनको लेकर के, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ कैसे डील किया जाए। आपको पूरी तरीके से उसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका ऐसा नेचर रहा है हमेशा से एंड ये बहुत लोगों के साथ फ्लर्ट करता रहा है। तो काफ़ी बारी मन में ये भी डाउट आता है कि ये मेरे साथ सीरियस भी था या नहीं था। काफ़ी बारी उनके बिहेवियर, जो उनका बिहेवियर है जो आपको अभी दिख रहा है, उस बिहेवियर से आपको काफ़ी बारी ये थॉट्स आते हैं या फिर ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे साथ लॉयल भी था या नहीं था। थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, आप थोड़ा सा उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो जैसे कि आप पहले करते थे, क्योंकि उनके बिहेवियर की वजह से उन्होंने पिछले कुछ टाइम से अपना ऐसा बिहेव दिखाया है, उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किए हैं कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है अपने आप जैसे कि ऐसा हो गया कि पूरी तरीके से उन पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है। बट आप उनके साथ शादी चाहते हो, हैप्पी फैमिली लाइफ चाहते हो और आपको ये भी शक है कि पता नहीं ये इंसान कभी लाइफ में लॉयल रहेगा भी या नहीं रहेगा, वो लॉयल्टी इससे मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो थोड़े डाउट्स एंड आप इस तरीके से चलते हो, बट फिर भी एक अटैचमेंट है आपकी इनके साथ जिसके कारण आप बंधे हुए हो या फिर काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हो। तो वो अपने आप वो अटैचमेंट आ गई एंड आई थिंक हो सकता है कि आप दोनों के बीच में शादी की बातें चल भी रही थी एंड अचानक से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई या फिर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद सिचुएशन बहुत कन्फ्यूज़न भरी हो गई कि शादी की बात चल रही थी लेकिन अब कुछ पता ही नहीं है कि शादी होगी भी या नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पा रहे हो कि ओवरऑल बात क्या है और वो करना क्या चाहते हैं। थोड़ा सा आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बट फिर भी आप एक रिस्क लेना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कि एक मौका और अगर ये आ जाए खुद से तो आप उसको एक मौका और देना चाहोगे। बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको खुद को ये चीज़ लगती है कि इस टाइम पे मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं किसी लॉयल पर्सन के साथ रहूं, बिकॉज़ मुझे शादी भी करनी है, अपनी फैमिली बनानी है मुझे, और ऐसे ही मैं रिलेशनशिप्स में रह करके अपना टाइम और ज़्यादा बर्बाद नहीं कर सकती या फिर नहीं कर सकता। तो मुझे जो है अब चाहिए तो एक स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, एक लॉयल पार्टनर चाहिए जिसके साथ मेरा फ्यूचर हो, जिसके साथ मेरी हैप्पी फैमिली हो। बट इस इंसान ने आपको पूरी तरीके से कंफ्यूज किया हुआ है और इनका नेचर आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये कभी तो क्या रिएक्ट करते हैं और कभी क्या रिएक्ट करते हैं, तो आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि जो इतने टाइम से ये करते आ रहे थे क्या वो फेक था या फिर अब ये कर रहे हैं वो फेक है। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, आप ये जानना चाहते हो कि आखिर रियलिटी क्या है, सच में जो बातें हैं वो क्या हैं। आपको यही समझ में नहीं आ रही है। सो इन्होंने आपको कंफ्यूज करके रखा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखूं तो मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पार्टनर के कार्ड्स में आ रहे हैं, आपके पार्टनर रिकन्सिलेशन चाहते हैं क्योंकि रिकन्सिलेशन का कार्ड है यहाँ पर। वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं और आप उनकी हैप्पीनेस भी हो, आप उनकी खुशियाँ हो और इसलिए वो रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं। बट ये डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके कार्मिक बन चुके हैं। आपका हो सकता है सोलमेट कनेक्शन हो, ट्विन कनेक्शन हो, लेकिन ये डिफरेंसेस के जो चैलेंजेस हैं इसकी वजह से इनका इतना बुरा बिहेवियर आपको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं वो आपको ऐसा लगता है कि कार्मिक है, ठीक है।
तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा कार्मिक साइकिल्स एंड कार्मिक्स ये मान लो आप चैलेंजेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस। सो मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर रिकन्सिलिएशन तो चाहते हैं क्योंकि आप उनकी खुशियाँ वो खुश भी रहते हैं आपके साथ, बट कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंसेस हैं इसकी वजह से वो ऐसा कर जाते हैं। हो सकता है इनको किसी तरीके की एडिक्शन हो, ठीक है, किसी तरीके की एडिक्शन हो सकती है, या फिर अगर इनको कोई एडिक्शन नहीं है तो ये कि ये जो है आपको आपके लिए एडिक्टेड हो गए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ दिखते है ये कुछ कर भी नहीं पा रहे, ठीक है, बिकॉज डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से ये उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, बट ऐसा हो रहा है जैसे कि आपके बिना रहा भी नहीं जा रहा है इनसे, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि इनको ना आदत है लोगों को इसी तरीके से हर्ट करने की, एक आदत सी बन गई है। इन्होंने पास्ट में भी जैसे कि इनको ये एक बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन जैसे कोई सीरियस होगा ये उसके साथ ऐसे ही करेंगे, ये इनके नेचर में भी हो सकता है। लाइक 2-3 एनर्जी आ रही है यहाँ पर। पहली एनर्जी तो ये कि ये किसी चीज़ के इनको किसी चीज़ की एडिक्शन है। दूसरी चीज़ ये कि आपसे प्यार, आपको पता होगा ये आपसे प्यार इतना करते हैं कि आपके बिना रह पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है अभी, बट डिफरेंसेस एंड प्रॉब्लम्स की वजह से, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से ये जो है आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि इंसान जो है सबको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता है, ये इंसान सबके साथ ऐसे ही धोखा करता है, आपके साथ भी किया एंड पहले जो इनकी लाइफ में आए थे उनके साथ भी किया। बट यहाँ पर एक चीज़ दिखती है कि ये जो डिफरेंसेस है ना आपके पार्टनर की जो थिंकिंग है वो मैं बताती हूँ। ये जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से इनका इस तरीके का बिहेवियर हो रखा है। अब ये सोचते हैं जब भी सोचने के लिए बैठते हैं फ्री माइंड से, तो ये सोचते हैं कि कहीं आपको ये ना लग रहा हो कि इन्होंने धोखा दे दिया। बिकॉज़ एक चीज़ दिखती है मुझे यहाँ पर कि आप इनकी खुशियाँ हो, इन्होंने दुनिया में कितने लोगों को धोखा दिया हो, बट ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको धोखा देना नहीं चाहते हैं, बट स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। आपका इनके साथ कार्मिक साइकिल चल रहा हो सकता है, चल रहा हो, आप दोनों कार्मिक कनेक्शन में मुझे यहाँ पर दिखते हो सकते हैं, या आपके कार्मिक हो क्योंकि इनके वहाँ पर आया है कार्मिक्स का कार्ड, तो हो सकता है ये आपके कार्मिक भी हो और आप एक कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे हो, या फिर आप सोलमेट कनेक्शन में तो हो बट उसमें अभी कार्मिक साइकिल चल रहा है। बट स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं क्योंकि आपके साथ बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, बट ये इंसान का काफ़ी बारी रूड बिहेवियर देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि ये धोखा दे रहा है या फिर चीट कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो इसकी लाइफ में मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं एक चैलेंज की तरह है इनके लिए, जिसकी वजह से ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। मतलब कि चाह कर के भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, बट कहीं ना कहीं आपके बिना ये रह भी नहीं पा रहे हैं। तो ये वो एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड जो कार्मिक साइकिल होते हैं उसमें इंसान सुकून से नहीं रह सकता, उसमें परेशानी रहता है। तो यहाँ पर वो परेशानी मुझे दिखती है। आपको यहाँ पर लग रहा है आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि वो इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है वो लॉयल नहीं है, आपको कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं और वहाँ पर उनके साइड से क्या हो रहा है कि वो किसी चीज़ में फंसे हुए हैं। उनकी ये जो डिफरेंसेस हैं ये चैलेंज की तरह इनके सामने खड़े हैं, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे और आपकी नज़रों में उनकी कहीं ना कहीं इमेज ऐसी बन रही है कि लॉयल नहीं है, ये विश्वास करने लायक नहीं है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में भी है कि ये साइन आपके पास भी जा रहा होगा कि मैंने धोखा दे दिया, मैंने चीट कर दिया। तो आपके पार्टनर उन सब चीज़ों को सोच पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोच पा रहे कि क्या नॉर्मल सी बात है, अगर हमारे साथ कोई ऐसा करेगा तो हम सीधा यही बोलेंगे ना हमारे साथ धोखा हो गया या फिर हमें बेवकूफ़ बना दिया गया है। तो वो भी वो उसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आपके पास साइन इनका यही जा रहा होगा कि ये धोखेबाज है। तो इस बात को ये भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एंड ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इनको तकलीफ़ देती है बिकॉज़ ये आपके सामने अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। मतलब अगर इनको ये कह देना कि कोई चैलेंज नहीं है इस रिश्ते में, कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो ये 2 मिनट लगाएंगे रिकन्सिलिएशन में।
अगर ये कहीं अटकते हैं तो इसी वजह से अटकते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ना तो अभी और ना इन फ्यूचर में स्टैंड नहीं ले पाऊँगा। वो हिम्मत कहीं ना कहीं इनकी नहीं हो पा रही है, ठीक है, वो हिम्मत ही जुटा नहीं पा रहे स्टैंड लेने वाली। ऑलराइट, तो वो इनकी मुझे जो है बड़ी एक प्रॉब्लम नज़र आती है यहाँ पर। लेट्स सी, टैरो कार्ड से मैं देखूँगी आपके एनर्जीज़ और फिर मैं इनकी भी देखूँगी। आपके पार्टनर जो है उनकी मिक्स एनर्जी है, मतलब कि उनका ऐसा है 5 मिनट में कुछ सोचना और 5 मिनट बाद कुछ और सोचना। मूड स्विंग्स, और मूड स्विंग्स इनके एक होता है कि इंसान की एनर्जीज बैलेंस होती है तब मूड स्विंग होता है, एक होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा होता है तब मूड स्विंग्स होता है। तो ये बहुत सोचते हैं, डीपली हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, इसलिए इनको ये मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ रहा है। ओके, आपकी एनर्जीज देखते हैं। एट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इस वक्त, द स्टार। आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, बट इस पर्सन की तरफ आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हो। आप अपना हर एक एफर्ट लगाने के लिए इस रिश्ते में रेडी हो, बट क्या होता है कि आप पूरी प्लानिंग कर लेते हो कि हमें कैसे क्या करना है, बट आपके पार्टनर का साथ आपको नहीं मिल पाता है। आपके पास ये भी है कि हम इस तरीके से करेंगे। आपका क्या है कि आप ना हमेशा एक उम्मीद लेकर के चलते हो अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पर आपको पता है ना कि ना ही होने वाली है, बट वहाँ भी आप एक उम्मीद लेकर के चलते हो। ये आपकी सबसे अच्छी बात है। बट आपके पार्टनर वैसे नहीं है, उनको ऐसा लगता है ना कि ना है तो फिर वो उनको ना ही लगती है। बट जैसे कि आप एक उम्मीद लेकर के चलते हो, तो आप कहीं ना कहीं एक कोशिश करने की इच्छा हमेशा रखते हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी है, बात बनेगी नहीं बनेगी, बट आप बिलीव रखते हो एक कोशिश करने में कि एटलीस्ट एक कोशिश तो हम कर ही सकते हैं, फिर उसके बाद भगवान जाने जो भी होगा। तो आप कोशिश के लिए रेडी रहते हो, प्लानिंग्स करते हो, आइडियाज़ आते, लेकिन वो प्लानिंग्स, वो आइडियाज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि आपके पार्टनर का साथ आपको नहीं मिल पाता। आपके पार्टनर या तो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं या फिर वो ध्यान देते नहीं हैं बातों पर, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत हर्ट करती हैं, क्योंकि आप ये सोचते हो कि मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं इतना सोच रही हूँ, मैं प्लानिंग कर रही हूँ, एटलीस्ट एक बार सुन तो लो, एटलीस्ट एक बार कोशिश तो करके देख लो, बट आपके पार्टनर कहते हैं कि कुछ भी कर लो नहीं होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, आप काफ़ी इमोशनली परेशान चल रहे हो। आपका ये है कि यार एक कोशिश भी नहीं की जा रही है, हम इतने टाइम से रिलेशनशिप में हैं और ये बंदा या बंदी एक कोशिश भी करने के लिए तैयार नहीं है। मान लो अगर कुछ रिश्ते में आप दोनों के बीच में ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो उसको भी सॉल्व करने की कोई कोशिश नहीं है, ये तो बिल्कुल मुंह बंद करके बैठ गया है, बात करने को रेडी नहीं है, इग्नोर पे इग्नोर करे, कम से कम बात तो करे, एक्चुअली कुछ क्लियर तो करें। क्लियरिटी आपको चाहिए कि कुछ तो क्लियर हो, चलो ठीक है जो भी होना है, लेकिन क्लियर करो, इस तरीके से कन्फ्यूज़न बना करके मत रखो। तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो इनकी वजह से, आप एफर्ट भी कर रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो हर तरीके की जो आपसे बन पड़ रहा है, लेकिन कोशिश तभी सक्सेसफुल होती है जब हम जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर आपके अकेले का काम होता तो आप शायद सक्सेसफुल हो जाते, बट यहाँ पर ज़रूरत है दोनों के साथ की, दोनों के एक साथ बढ़ने की। तो उनका साथ नहीं मिल रहा, इसलिए ये जो आपकी कोशिश है वो भी कहीं ना कहीं वो आइडिया, वो कोशिश शुरू ही नहीं हो पाती, उससे पहले वो साथ ही नहीं देते, तो वो कहीं ना कहीं शुरू ही नहीं हो पाती है, तो सक्सेसफुल कहाँ से होगी। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है?
द लवर्स, 10 of Pentacles, Death, 6 of Cups एंड 10 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक से Ace of Wands। यहाँ पर सेम वही एनर्जी आई है जो वहाँ थी। एक्चुअली आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, बट ऐसा मुझे लगता है कि शायद इनकी तरफ से आपको ये सुनने को मिला हो कि तुम्हारी सोच बहुत अलग है, मेरी सोच बहुत अलग है, हमारे सोच विचार नहीं मिलते हैं, इसलिए जो है हमें दूर रहना या अलग रहना ही अच्छा है, ठीक है। ऐसी बातें इनके मुंह से आपने बहुत सुना होगा कि या तो ये कि हम दोनों के बीच में जो है ये कास्ट का, रिलीजन का, एज का डिफरेंस है, जिसकी वजह से फैमिली जो है कभी भी हाँ नहीं बोलेगी, ठीक है। ये कहते होंगे कि मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ, तुम अच्छे बहुत हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, लेकिन हम में ये डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में, सो कहीं ना कहीं फैमिलीज़ जो है तैयार नहीं होंगी, तो हमें जो है दूर दूर रहना ही अच्छा है, ये आपसे कहते होंगे। या फिर ऐसे कहते होंगे ये कि हमारी सोच विचार नहीं मिलती, तुम्हारे सोचने का तरीका अलग है, मेरे सोचने का तरीका अलग है, सो हम आगे अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आगे लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। तो यही अच्छा है कि या फिर ये कहते हो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, या लाइक ऐसी ऐसी लाइनें जो कि ऐसा लगता है कि ब्लेम ही पूरा अपने ऊपर ले रहे हैं, बट ऐसा लगता है जैसे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वही चीज़ निकल के आई है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि हमारी सोच विचार नहीं मिलते हैं, बट फिर भी एक अट्रैक्शन है, प्यार है। हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकता है आप लिव इन में रहे हो सकता है आपने स्टडी एक साथ की हो, या फिर जॉब एक साथ करते हो, बट यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है कि एक इमोशनल अटैचमेंट है आपके साथ, आपके पार्टनर की, एंड कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपके जैसा कोई मिलेगा भी नहीं, इस बात को भी कहीं ना कहीं जानते हैं, बट ये डर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। अगर इस रिश्ते के लिए हम बोलते हैं कि मैं स्टैंड लूँगा या लूँगी, तो इनको ऐसा लगता है कि मेरे लिए मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 of Wands का कार्ड है। बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इस स्ट्रेस से ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं, इस स्ट्रेस को ये लेना नहीं चाह रहे, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना मीन्स कि अब सब लोग आपके अगेंस्ट हैं, अब आपने सबके साथ फाइट करनी पड़ेगी, अब आपने सबको या तो मनाना पड़ेगा या फाइट करनी पड़ेगी, तो टेंशन वाली बात तो है ही है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हो आप जो है कोशिश करने के लिए तैयार हो। यहाँ पर डेथ का कार्ड भी, ये क्या है कि पहले ही डर के जो है कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये डिफरेंस है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि इमोशनल कनेक्शन है, एक इमोशनल बॉन्डिंग है, मिलना भी आपसे चाहते हैं, बट ये जो स्ट्रेस आने वाला है, ये जो बर्डन आने वाला है स्टैंड लेने के बाद में, उससे डर के कहीं ना कहीं पहले ही कह रहे कि नहीं होएगा कुछ भी। बट वही कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि आप एक कोशिश के लिए रेडी हो और ये एक कोशिश के लिए भी रेडी नहीं है, पहले से ही डर रहे हैं, इनमें वो हिम्मत ही नहीं आ रही कि मैं खड़े होकर के स्टैंड लूँ, वो हिम्मत ही नहीं आ पा रही है इनके अंदर। तो कहीं ना कहीं हिम्मत की जो है कमी मुझे लगती है। अदरवाइज़ ये मैं नहीं कहूँगी कि इनको अटैचमेंट नहीं है या फिर इनके दिल में कोई फीलिंग नहीं है, या फिर इन्होंने जो है आपके साथ सिर्फ ऐसे ही फ्लर्टिंग के लिए टाइम बिताया, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, 6 of कप्स का कार्ड है, वहाँ पर हैप्पीनेस का कार्ड था। सो खुशियाँ तो हो आप इनकी, लेकिन वही कि वो कहते हैं ना कि टेंशन कोई लेना नहीं चाहता है, सब टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं। अगर अगेन मैं यही बोलूँगी कि अगर इनसे ये कह दो ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, तो ये 2 मिनट नहीं लगाएंगे रिकन्सिलेशन को, क्योंकि इनको अच्छा लगता है आपके साथ है ना, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आपके साथ। सो काफ़ी अच्छा ये फील करते हैं, वो इमोशनल एनर्जीज़ कहीं ना कहीं मैच खाती हैं आप दोनों की। बट पहले ही वो कहते हैं ना कि सरदर्दी नहीं लेनी भाई, चाहे कितनी प्यारी चीज़ हो, हमें सरदर्दी नहीं लेनी। आज के टाइम पे सब लोग सरदर्दी से बचते हैं, टेंशन से बचते हैं, और ये है अगर ये आपके लिए स्टैंड लेते हैं तो इनको सरदर्दी लेनी पड़ेगी, टेंशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज सब लोग अगेंस्ट हो जाने हैं, तो या तो मनाना पड़ेगा या फिर उनके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तो वही चीज़ के लिए डर रहे हैं। तो वो चीज़ इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रहा है उस चीज़ को कर पाना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है। अच्छा, अगर इनसे आपकी बात होगी तो कब तक होगी वो मैं देख लेती हूँ। अगर आपकी इनसे बात होगी तो कब तक होगी, और
क्या कुछ रहेगा, लेट्स सी। Three of Cups, Two of Swords, Four of Cups, Ten of Cups। इनसे आपकी बात तो होगी गाइस, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा ना रिकन्सिलेशन में डिले दिखता है, ठीक है। जैसे कि दिसंबर तक का मुझे डिले दिखता है रिकन्सिलेशन में, बात तो होगी बट ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपको कोई क्लियरिटी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इनसे बात होगी तो भी इनकी बातें सुन के आपको लगेगा कि ये इंसान अभी भी कंफ्यूज है, ये अभी भी किसी क्लियरिटी पे नहीं है, एंड आप भी एक सोच में पड़ जाओगे कि ये जिस तरीके का ये आपको फिर भी आपसे कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ कनेक्शन में रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, बट मेरे पास कमिटमेंट को लेकर के कोई श्योरिटी नहीं है, फ्यूचर को लेकर के कोई श्योरिटी नहीं है। कुछ इस तरीके की बातें जो है ये आपसे कहेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट एंड इसको लेकर के रिकन्सिलेशन होगा ना आपका दिसंबर तक, तब भी ये कंफ्यूज ही रहेंगे, इनके पास कोई क्लियरिटी नहीं होगी। बट एक अटैचमेंट अगेन मैं बोलूँगी क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट है आपके साथ, तो ये आपकी लाइफ में आएंगे ज़रूर वापस, ठीक है। मतलब आपसे बात ज़रूर करेंगे, आएंगे ज़रूर ये आपके पास वापस, एंड फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि डिसीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर वही दिखता है कि आपने, मुझे ऐसा लगता है, इनको काफ़ी बारी मौका दिया और इन्होंने काफ़ी बारी उस मौके का गलत फ़ायदा उठाया। आपने हर बारी इनको मौका दिया, हर बारी इन्होंने आपका दिल दुखाया, बट इस बारी मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत सोच समझ करके एक्सेप्ट करने वाले हो, इतने ईजी से नहीं एक्सेप्ट करने वाले हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। या फिर आपने पहले ही मन बना लिया कि अगर अब आएंगे तो या तो ये क्लियरिटी देंगे या फिर एक्सेप्ट करने के लिए आप 100 बारी सोचोगे, ये चीज़ मुझे दिखती है। बट अगैन मैं वही बोलूँगी कि आपको भी एक अटैचमेंट है इनके साथ, तो आप भी कहीं ना कहीं इनको नहीं भूल पा रहे हो, इनकी यादों से नहीं निकल पा रहे हो, कहीं ना कहीं इनकी यादें आपको भी परेशान करती हैं। आप भी इनके साथ रहना चाहते हो बिकॉज आपको अच्छा लगता है इनके साथ रहना, बट इस बारी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट करने से पहले 2 बारी सोचोगे, वो चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी आपकी तरफ से नज़र आती है। ओके, मैं आपके लिए बाबा के मैसेजेस देखती हूँ कि बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। बाबा से हम लेंगे क्लियरिटी, बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको बाबा। सफरिंग का कार्ड है गाइस यहाँ पर। सेकंड इज बी असर्टिव, थर्ड सरेंडर। ओके, क्लियर करेंगे और फिर मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, लेट्स सी। बाबा बताएं यहाँ पर सफरिंग का कार्ड क्यों है, पापा सफरिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है, सफरिंग का कार्ड यहाँ पर। डेविल। बी असर्टिव का कार्ड यहाँ पर क्यों है, बी असर्टिव। ओके, सरेंडर का कार्ड यहाँ पर क्यों है बाबा, सरेंडर। एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये जो कार्ड है एक कार्मिक एनर्जी को बताता है, ठीक है। ये कार्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ी सी नेगेटिविटी को भी लेकर के आता है।
ये एक एडिक्शन को बताता है। अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो उसमें ये बहुत ज़्यादा पैशन और एक दूसरे के लिए एडिक्शन को बताता है। क्यों ना, एक दूसरे के बिना ना रह पाना तो एक अच्छी चीज़ है रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज़ हमें ऐसा ही रिलेशनशिप चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहें और ऐसा अटैचमेंट रहे कि हम कभी अलग ना हो, तो वो रिलेशनशिप के लिए ठीक है। बट यहाँ पर आपका जो बाबा यहाँ पर सफरिंग, अब आपका हमेशा ये रहता है ना कि मेरी ज़िंदगी में ही क्यों इतनी तकलीफ़ें हैं, मुझे ही क्यों इतनी तकलीफ़ें मिलती हैं, मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है कि हर बार मुझे परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, हर बार जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मुझे अकेला सहना पड़ता है। एक्चुअली बाबा यहाँ पर आंसर दे रहे हैं कि थोड़ा सा कार्मिक टाइम है, एक कार्मिक साइकिल है, इसको ख़त्म हो जाने दो, ये सफरिंग भी आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी। जब भी कार्मिक साइकिल्स आते हैं तो सफरिंग होती है, बट यहाँ पर जो है क्या है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस भी दिए जाते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको ना एक बॉक्स दिया है पूरा, उसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। अब आप उस बॉक्स को खंगालते हो, उसमें हाथ देते हो। अब कोई और तो नहीं है, डिपेंड आप ही के ऊपर करता है कि आप उसमें से क्या निकाल रहे हो। उसमें बहुत सारी काम की चीज़ें भी, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें भी हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल काम की नहीं है, उनको हम फेंक ही देंगे, ऐसी चीज़ें हैं। अब डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आप उसमें से क्या निकालना चाहते हो। अगर आप उसमें से काम की चीज़ें निकालोगे तो आपकी ज़िंदगी में काम आएगा, अगर आप उसमें से एक्सपेंसिव चीज़ें निकालोगे तो वो भी आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम आएगा। बट अगर आप उसमें से बेकार चीज़ें निकालोगे तो क्या करोगे, उसको फेंकना ही पड़ेगा। आप रख भी लोगे ना अपने पास उसको, फिर भी एक टाइम पे जब उसका यूज़ नहीं होगा तो आप उठा करके फेंकोगे ही। सेम वैसा ही है कि ये जो आपकी सिचुएशन चल रही है प्रॉब्लम से भरी हुई, अब इसमें से ये है कि आप क्या लेना चाहते हो इस दुख के पल में से, या फिर इस परेशानी में से आप कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हो, या फिर आप जो है भगवान का धन्यवाद कहना चाहते हो कि किसी बहुत ही बेकार एनर्जी में या फिर बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसने से आप बच गए हो, या फिर आप जो है उसका बर्डन जो है उसका बैगेज लेकर आप उसको कैरी करना चाहते हो। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़राब, मेरी किस्मत ख़राब, क्या उसको लेना चाहते हो। एक टाइम पे जाकर आपको इसको छोड़ना ही पड़ेगा। आपको या आप हमेशा नहीं ले जा सकते कि मेरी किस्मत ख़राब है, ऐसा है, वो है मेरी ज़िंदगी में। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। सफरिंग है बिकॉज कार्मिक टाइम चल रहा है, बट इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें चुनो अपने लिए। अच्छे एक्सपीरियंसेस, क्या आपने एक्सपीरियंस किया है इस दौरान, क्या आपको सीखने को मिला है, आप लोगों को कितना पहचानना सीखे हो, या फिर आप में क्या चेंजेस आए हैं, उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करो। देखो कि आप किस तरीके से रूल कर रहे हो बुरे वक्त में। आप बुरे वक्त में क्या अच्छे से बैलेंस होकर के रह पा रहे हो, क्योंकि अच्छा मैं बोलूँ कि जो हम कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग पर्सन का पता तभी चलता है जब सिचुएशंस ख़राब आती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और अपने आप को कितना बैलेंस में रख रखा है। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इस टाइम से कुछ अच्छी चीज़ें सीखो, ताकि जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो तो उन एक्सपीरियंस की वजह साथ लेकर के चलोगे ना उन एक्सपीरियंस को, तो आगे दोबारा से ऐसी सफरिंग करने को नहीं मिलेगी। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि सेम गलती को दोहराते हैं। अगर हम ये सीख ले कि हमसे गलती हो रही है और ये इस वजह से हो रही है, तो हम नेक्स्ट टाइम उसको नहीं करेंगे। तो बस बाबा आपको वही कह रहे हैं, बी असर्टिव। लोग ऐसे मिलेंगे लाइफ में, ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको कभी कभी लोग नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लोग आपको जो है बहुत रूडली बिहेव करने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे, लांछन लगाने की कोशिश करेंगे, आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश करेंगे। बट डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करते हो। यहाँ पर बाबा वही कह रहे हैं कि असर्टिव रहो, ठीक है। ऐसे लोगों को असली जवाब यही है कि उनको आप अपना काम बस करते रहो अपनी तरीके से, उनके वो जो कर रहे हैं उस पर आप कोई रिएक्शन मत दो। नहीं दोगे तो थक हार के अपने आप बैठ जाएंगे। अगर आप हर बारी उनको रिएक्शन देते रहें तो कहीं ना कहीं वो लोग आप पर हावी होते रहेंगे, उनको आपके ट्रिगर पॉइंट्स पता चलेंगे।
सो यहाँ पर आपको बाबा ये कहना चाहते हैं कि अपने ट्रिगर पॉइंट्स को किसी को पता मत चलने दो। लाइक हमारे ट्रिगर पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, हमारे ट्रिगर पॉइंट्स ऐसे निकलते हैं कि हमें कोई बार बार एक बात बोल रहा है, हम गुस्से में आकर कुछ रिएक्शन दे देते हैं, राइट। सो इंसान पकड़ लेता है, जो चालाक लोग होते हैं जिनका यही काम है, वो पकड़ लेते हैं कि ये इस बात से ज़्यादा ट्रिगर होती है, या इसको इस बात से गुस्सा आता है, या फिर ये इस बात पर रिएक्ट करती है, उसी पर फिर वो बार बार पिन चुभोएंगे, बार बार पिन चुभोएंगे। तो उनको कोई रिएक्शन मत दो, आपके कोई ट्रिगर पॉइंट्स उनके पास नहीं जाएंगे, वो पिन चुभा चुभा करके थक के अपने आप बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर यही है कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते आपको, या फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आप उनके ऊपर ध्यान ही मत दो, आप उनको उतनी वैल्यू ही मत दो, इम्पोर्टेंस ही मत दो, उनके बारे में सोचो ही मत। बस ईश्वर पे भरोसा रख के अपने काम को करते जाओ, वो अपने आप थक के एक दिन बैठ जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सरेंडर, एंड यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको एक क्लियरिटी के लिए, क्योंकि अगर आपने चीज़ों को पकड़ के रखी तो कभी आपको क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी, हमेशा आप कन्फ्यूज़न में रहोगे। सो अगर आप एक क्लियरिटी चाहते हो अपनी ज़िंदगी में तो कुछ चीज़ों को सरेंडर करना छोड़ो। मीन्स काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे हो कोई चीज़ जानने की, कुछ क्लियरिटी जानने की, लेकिन आपको वो क्लियरिटी नहीं मिल रही, उस बात के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो अब उसको छोड़ दो, अब उसको जाने दो। अब ज़्यादा उसको पकड़ करके मत बैठो कि मुझे जानना है, नहीं। अब उसको आप फ्री छोड़ दो कि ठीक है, अब मुझे नहीं जानना कुछ भी, तुम जाओ, तुम वैल्यू नहीं रखते। एंड देखना कि जब आप ये सरेंडर कर दोगे ना, तो ये बातें ना आगे आगे आपके उछल के घूमेंगी। देखो ये है सच्चाई, ये है सच्चाई, और ये जो है मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक आप पकड़ के रखोगे, मैं आपको बता दूँ, जब तक आप पकड़ के रखोगे तब तक आपको सच्चाई का पता नहीं चलेगा। आपको सरेंडर भी करना है तो कुछ इस तरीके से, ऐसा नहीं कि पूरा कांटेक्ट ख़त्म कर दिया हर किसी से जिससे भी आपको क्लियरिटी चाहिए, जो भी नहीं। आपको सरेंडर ऐसा करना है कि आपने गायब हो जाना है, आपने कुछ नहीं बोलना, आपने कोई सोच विचार कुछ नहीं करना उनके ऊपर, ठीक है। बस शांत रहो, अपने काम पर ध्यान दो, एंड जो आप जानना चाहते हो ना, आपके आंखों के सामने घूमेगी वो चीज़, वो खुद ब खुद चल के आएगी। क्योंकि मैंने खुद नहीं एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने जब तक जानने की कोशिश की ये क्या है, मुझे कभी कुछ समझ में नहीं आया, और जब मैंने कहा कि मुझे जानना ही नहीं है, चलो जाओ, मैंने अपने काम पर ध्यान दिया, वो चीज़ें मेरे सामने घूमी है कि, और मुझे क्लियरिटी भी मिली है कि हाँ। एंड मुझे एक इतना सा भी रिग्रेट नहीं हुआ बाद में कि यार मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला, मैं तो बेवकूफ़ बन गई, या फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया। रिग्रेट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने सरेंडर कर दिया था, मैंने उस चीज़ से ध्यान ही हटा दिया, मैंने उसमें अपना टाइम ही वेस्ट नहीं किया, मैंने उसमें अपने इमोशंस ही वेस्ट नहीं किए। सो फिर क्या होता है कि हम उसको सरेंडर करके आगे बढ़ जाते हैं, अपनी लाइफ पर ध्यान देते हैं, और जब हमारे सामने हकीकत आती है तो हमें रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि ना तो हम उसके बुरे बने होते। मान लो हकीकत आई कि हम किसी को मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये हकीकत सामने आ गई, तो मुझे या फिर हम में से किसी को भी रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि हमने कोई बैड बिहेवियर भी किसी के साथ नहीं रखा, हमने किसी को बुरा भी नहीं बोला। अगर मान लो कि सामने वाला गलत आ जाता है और हम सही आ जाते हैं, सो कहीं ना कहीं तब भी रिग्रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने उस पर टाइम ही नहीं दिया, हमने उसको वैल्यू ही नहीं दी, हम तो अपने काम पर फोकस कर रहे थे, और अब सच्चाई पता चलेगी, अब बिल्कुल नहीं देंगे। तो सरेंडर का ये फ़ायदा होता है, आपके पास एक फ्री विल हो जाती है कि आप जो मर्ज़ी कर सकते हो। अगर आप सही साबित होते हो तो भी आप सिचुएशन को अपने हिसाब से चला सकते हो और आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। अगर आप गलत साबित होते हो तो भी अपने हिसाब से आप सिचुएशन को संभाल सकते हो, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। बट जब हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं ना, तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। मान लो हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, अब कल को सामने वाला सही साबित होता है और हम गलत, तो हमें एक पछतावा होगा, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, और फिर हमें वापस जाने में भी शर्म आएगी। एंड अगर वो गलत साबित होता और हम सही साबित होते तो भी हमें दुख होगा कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने कितने कॉल मैसेज किए, मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी, अपनी इमेज ख़राब कर दी, और उस इंसान ने देखो क्या किया, मुझे बेवकूफ़ बनाता रहा। लाइक एक रिग्रेट आ गया मन में।
अब ये होता है जब हम कंटिन्यूसली रिएक्ट्स देते रहते हैं, बट जब हम सरेंडर कर देते हैं तो कोई रिग्रेट नहीं होता। इसीलिए सबसे बेस्ट एनर्जी होती है सरेंडर की। इसीलिए मैं हर बारी जब भी सरेंडर का कार्ड आता है मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितनी बार आप सरेंडर को एक्सप्लेन करोगे ना, इस सरेंडर शब्द को, उतनी बार एक नई बात आपको जानने को मिलेगी, क्योंकि इस छोटे से शब्द में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। सरेंडर का फ़ायदा उनको मिलता है जिन्होंने सच में सरेंडर किया होता है, और उनको समझ में आता है कि सरेंडर कितना अच्छा है करना बजाय रिएक्शन के। तो सरेंडर करना सीखो गाइस, ताकि आपको लाइफ में आगे कभी कोई रिग्रेट या कोई पछतावा ना रहे कि आपने ऐसा कर दिया या फिर उसने ऐसा कर दिया। कभी कुछ ऐसा आपको रिग्रेट नहीं होगा। ओके, सो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। आई एम रियली सॉरी गाइस, बट या थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, रेजोनेट की हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।